रिश्तेदारों की बिल्कुल चुगली करनी चाहिए, बहुत गंदे लोग होते हैं ऐसे बंदे। बेटी को ऐसे बर्तन दे देने, उसने ऐसे करके रख लेने, आगे करके दीदी का बैग गिरा, बैग में फोन था, फोन टूट गया, 30,000 चोरी हो गया। तो यहाँ पे दीदी कर रही है स्कूटी साहब और हम जा रहे हैं अपना नया कंटेंट बनाने। और वैसे ठंड पहले से कम हो चुकी है, फिर भी हाँ काफ़ी कम होगी, बहुत ज़्यादा कम हो गई ठंड, अब इतनी नहीं है रही। तो चलो चलते हैं कंटेंट बनाने, बड़ी अच्छी वीडियो बनाएंगे, आप लोग देखना, इंस्टाग्राम पे देखना। और साथ में दीदी के व्लॉग पे एक चैनल, मतलब दीदी के चैनल पे व्लॉग आएगा जिसमें चैलेंज है, तो वो देखना मत भूलना। और यहाँ दीदी मेहनत करती हुई आज अपने सुंदर सुंदर हाथों से दीदी मेरे लिए चाय बना के लेके आई है। रोज ही बनाती हूँ। अभी रस से जिस दिन बन रहा था उस दिन भी तूने ऐसे ही बोल रही थी सेम, जब रस भाई वो उस दिन तो मेरी तबीयत खराब थी। आज क्या था? आज तो मैं लेट उठा ना दोस्तों, तो दीदी ने बना दी। चल हापड़ पप्पू, हापड़ पप्पू हमेशा मेरे से काम करवा लेती है, उसके बाद बोलती है आज दीदी ने पहली बार मेरे चाय बनाई, आज अपने हाथों से चाय बनाई, आज दीदी ने अपने मैंने क्या गलत बोला? तो मैंने बोला दीदी ने अपने हाथों से चाय बनाई, आपने लातों से देती हूं ना, आपने लातों से बनाई नहीं, हाथ ज्यादा वो मत बन, आप दोस्तों लातों से बनाई, हाथों से बनाई ना चाय। तो फिर इसमें इतना अचंभित, ओहो देखो कोई दीदी ने चाय बना दी, ओ पहली बार चाय बनाई मेरे लिए, पहली बार दीदी ने चाय बनाई। दोबारा करना, मैं आपका एक्सप्रेशन लूंगी। शिनचान से पतला हो रहा है, कितनी बार आ गया, पतला हो रहा है शिनचान से। ब्लैक कपड़े मैंने इसलिए लग रहा है नहीं, वैसे मेरे को देखने से पता चल रहा है। अच्छा अब लोगों को नहीं समझ आएगा, लोगों को लगेगा कहाँ से पतले हो रहे हो, पर मुझे समझ आ रहा है कहाँ से पतले हो रहे हो। पता नहीं भैया, पर मैं तो मोमोज खा के पतली हो गई, मैं पेट अपसेट चल रहा था। हाँ हम पेट अपसेट करा के पतले हो जाते। कई लोग होते हैं मार्केट में, मेरी एक फ्रेंड होती, मेरी फ्रेंड क्या मतलब हमारे जानकार होते थे बोलूं है। हाँ। तो वो मतलब मैं 16-17 साल की थी, वो मेरे से बड़ी थी, उसकी शादी होने वाली थी। हाँ। तो उसने और उसके होने वाले पति ने पता क्या दवाई ली? हाँ। वो दवाई खाओ रात को, हाँ। वॉशरूम में बैठ जाओ, हाँ। पुतर 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 लूज मोशन, उसका पेट कम हो गया, पतले हो गए दोनों। वो तो फिर वाटर भी बहुत कम हो जाएगा बॉडी का। भाई बाकी उन्होंने क्या किया आई डोंट नो, बट ये करते हुए मैंने उनको देखा, मतलब उसके पति तो क्या ही देखूंगी, उसको देखा, वो बताती होती थी कि रात को मैं और मेरा फियांसी लग जाते हैं फोन पे बॉडी में। हाँ क्योंकि वो तो कहती खाने के बाद दवाई तो फिर बैठे ही रहना पड़ता है, बैठे ही रहना पड़ता है। मम्मी तो इसके बहुत खिलाफ थी, वो कहती थी ना भैया नुक्स पड़ जाते हैं। चलो खैर, मोटापा भी एक नुक्स है नहीं है, आप अंदर से हेल्दी होने चाहिए, फिर मोटापा हो चाहे पतला पाओ। क्या हो गया? ऐसे करती रहती हूँ गाइस, और कोई एक्सरसाइज नहीं होती गाइस। अगर आप लोगों से भी एक्सरसाइज होती, कुछ नहीं होता ना, तो कुछ ना क्या बैठे बैठे करो ना, गो। पहली बार इतनी तेजी खाई है मुझे, तो बैठा नहीं चाहिए। हाँ मैंने मुझे वाली चीज आती है, शुगर मेरी चाय बहुत दूर पड़ी। तो आप लोग भी ना ऐसे खड़े खड़े कुछ भी करते रहा करो, जो हमें स्कूल में नहीं सिखाया था ऐसे ऐसे करना, ऐसे। वन आर्म डिस्टेंस करो, वन आर्म डिस्टेंस से पता नहीं हो जाओगे, हाथ पतला हो जाएगा। यार तू भी ना बोलू, थक जाता है ना हाथ, अपनी गुत्त बनाने लग जाओ। टू हैंड डिस्टेंस या भैया लगता है ऑफिस से निकल आए हैं, ऑफिस से तो कब निकल के कुछ खा रहे हैं। उठा लीजिए कॉल, हम पीते हैं चाय। दोस्तों कल हमारे घर में मोमोज आए थे और वो किसी से खाए नहीं गए, तो फ्रिज में रख दिए थे, और दीदी ने आज उनकी ग्रेवी मोमोज बनाए हैं। व्हाट अ टैलेंटेड सिस्टर आई हैव। थैंक यू टेस्टी। मेरा प्रकोप है, मैंने सिखाया। क्या कह रहे हो? सब मेरा प्रकोप है, मैंने सिखाया। ओह माय गॉड। The next day. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हो आप लोग मस्त मजे में ढिंचक फंटास्टिक हो गए। तो सुबह के बज रहे 6:30 और 6:30 बजे भी बाहर ऐसी रात है ना दोस्तों, ऐसा लग रहा है रात के 12 बज रहे हैं। देखो ये सुबह का 6:30 बज रहा है और बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे रात हो रही है, रात के 12 या 1 बज रहे होंगे, है ना। बिल्कुल ऐसे लग रहा है ना। मैं भी जब बाहर आई तो मुझे लगा था कि अभी दिन आ गया होगा, है ना। अब तो वैसे भी थोड़ी गर्मी आ गई है पहले से, तो मुझे लगा कि बाहर दिन आ गया होगा, चलो बाहर दिन के दर्शन करके आते हैं। और देखा तो आके तो अंधेरा, इतना अंधेरा, ऐसा लग ही नहीं रहा कि सुबह के 6:30 बज चुके हैं। बताओ, दीदी को बताती हूँ जाके। आप लोगों को उम्मीद करती हूँ कि मैं अंधेरे में दिख रही होंगी, और अगर नहीं दिख रही होंगी तो मैं आ गई अब घर के अंदर, तो अब तो मैं आपको पक्का दिख रही होंगी।
घर में बज रही हैं सीटियाँ क्योंकि भैया का लंच हो रहा है तैयार। लंच में आज मैं बना रही हूँ भैया के लिए बढ़िया सा आलू बुखारा, पर इस बार मैं आलू बुखारा दाल में राजमा भी डाल रही हूँ। तो चलो मैं आप लोगों को दीदी से मिलवाती हूँ। एक ये दीदी बेड पर डिस्को डांसर बनी है लगा के लाइट, तो मैं दिखाती हूँ। दीदी भी अंधेरे में दिख नहीं रही होगी आपको, रुको मैं लाइट जलाती हूँ। तो दीदी मैं आपको ये बताने आई थी कि आप मेरे साथ बाहर चलो, दिन का नज़ारा ले लो एक बारी, बड़ा प्यारा। मैं तो रोज ही देती हूँ। लो ना मेरे साथ स्पेशल लो, आज बहनों वाला दिन का नज़ारा। मैं स्पेशली अपना तेल सिम पे करके दीदी को लेने आई हूँ बहनों वाला दिन का नज़ारा दिखाने के लिए। दोस्तों सुबह वो प्यारी प्यारी महकती सी दिन की रोशनी, गर्मी है ना बाहर, हाँ प्यारी प्यारी महकती सी दिन की रोशनी, दिन की सुबह चांदन। ऐसे हंस रही है, मतलब कुछ गड़बड़ ही है। नहीं नहीं कुछ गड़बड़ नहीं है। आज आपको मैं दिन का इतना इतना अच्छा खिला हुआ चांदन दिखाती हूँ ना, आप कहोगे अरे वाह मजा आ गया देख के। कुछ गलत ही है। नहीं नहीं आप चलो तो सही। वो बेटे अंधेरा, बाहर जाके देखो देखो दीदी कह रही ये क्या हो गया, घड़ी की तरफ देख रही है। 7 बजे वाले हो गए। 7 बजने वाले हो गए और यहाँ पे 12:30 वाला टाइम हो रहा है रात के। ऐसा लगना ना रात के 1 बज रहा है, हाँ लग रहा है ना? हमारी घड़ियाँ तो नहीं खराब थी। नहीं नहीं टाइम बिल्कुल ठीक है, घड़ियाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ मैं भी जब बाहर आई ना मुझे भी ऐसे लगा, मैं भी ऐसी उम्मीद के साथ आई थी कि रोशनी होगी बाहर, और बाहर थोड़ी बहुत तो वैसे मैं 2-3 दिन से देख रही हूँ। हाँ आज बिल्कुल नहीं है ना। आज 7 बजने वाले और अंधेरा हो रहा है ना, रिपीट मारी है। ऐसा अंधेरा हो रहा है जैसे रात के 1 बज रहे हो। राइट, शौक लगा? शौक लगा शौक लगा। आने वाला होगा आज सूर्योदय देखे। आज सूर्योदय पता नहीं, सूर्य दूर दूर तक नहीं दिख रहा हमें तो। आने वाला होगा। नहीं आई आपकी गर्मी, नहीं आई आपका चानन। दीदी बड़े दिनों से लगी है गर्मी आ गई, गर्मी आ गई, कोई गर्मी नहीं आई। वो तो अब हम डीटो की तरह बच्चे में घूम रही हूँ तो वो गर्मी तो हम है ना डीटो की तरह स्वेटर वगैरह नहीं पहन रहे, मतलब वो वाले गर्म कपड़े नहीं पहन रहे, वरना लोगों का तो अभी भी ठंडा बाहर अंधेरा है। 7 बजे तक कोई वैसे कुछ टाइम होगा इनका। क्या सूर्योदय का कोई टाइम होता है? यहाँ इतने अंधेरे काले क्यों आ रहे हो आप? हाँ आप बोलो। सूर्योदय का कोई टाइम होता है? सूर्योदय का क्या टाइम होता है? गूगल पे पता कर क्या आ रहा है आज। कुछ भी नहीं तो सच्ची आज टुडे सूर्य उदय देख कितने वो बता देते हैं कितने बज के कितने मिनट पे होगा, उसी मिनट पे होगा एग्जैक्ट। दिल्ली का पता कर। अभी पता करती हूँ। हाँ कर ना, फिर अभी नहीं कर रही हूँ मैं, खाना तेल सड़ गया, मेरा तेल सड़ गया है। आप ये बाद में करेंगे दोस्तों, अभी नहीं करते। पता कैसे चलेगा, सूरज तो आ ही गया। नहीं नहीं तो चलो ना, आप 7:30 बजे आ ही गया था, आ ही जाएगा। करना एक बार पता तो करे। गूगल पे मेरे से जबरदस्ती ना पीछे पड़ के चेक कराई लिया, और मैंने गूगल पे चेक किया, लिखा सूर्य उदय टाइम इन दिल्ली टुडे, खुद ही आ गया ऊपर, और 7:13 का आ रहा है कि आज 7:13 पे सूरज आएगा। पर क्यों आएगा, इसका रीजन अब ये मेरे को नहीं पता। करियो तू स्टडी करियो उस पे अभी होगा इस वजह से लेट होगा। नहीं तो वैसे 6:15 बजे उदय हो जाता है। कैसे कैसे 6:15 बजे ऐसे बोलो, तारा तारा क्या कर रहे हो? कच्चे में घूमना बंद करो, ठंड लग जाएगी। तो चलो दोस्तों मैं भी बनाती हूँ खाना और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो दोस्तों मैं ना जस्ट अभी सो के उठी हूँ, और अभी हम लोग दोपहर में सोए थे वापस, और अभी हो रही है थोड़ी सी शाम, और मैं आई हूँ चाय बनाने। मैं बड़ी गहरी नींद में सो गई थी और अभी उठी हूँ शाम को। और दीदी कहाँ है? दीदी से भी मैं मिलवाती हूँ। इन बिटवीन दीदी ने मेरे पीछे से क्या क्या किया मैं आप लोगों को बताती हूँ। मेरे पीछे से क्या क्या किया आपने? हेलो दोस्तों, कुछ नहीं, तेरी चीजों से फोन पे बात करी, थोड़ी सी गेम खेली, थोड़ा सा टीवी देखा, सो गया, बस इतना। नॉट वेल। हाँ आजकल हम दोनों के ना पेटों में थोड़ा इश्यू चल रहा है दोस्तों, इसलिए हम ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं इतने। पर हाँ मैं बताती हूँ कि हम लोग सोए, भैया का लंच वगैरह पैक करके देख के 12-1 बजे सोए, और पूरी रात से नहीं सोए थे। मैं पूरी रात से नहीं सोई थी, सुबह 12-1 सोई बजे थी, पर मैं 2-2.5 घंटे से सिर्फ 1-1.5 घंटा। तो मैं तो पूरी रात नहीं सोई थी, मैं सुबह अगले दिन 12-1 बजे सोई, और अभी उठी हूँ जहाँ बजे रहे शाम के 6, और अभी मुझे बहुत कड़क चाय की जरूरत है। ताकि दिन तो देख ली, दिन तो मैंने सुबह देख लिया था, दोबारा देख ली, बढ़िया वाला दिन। अभी पूरा मस्त वाला होता है। बाहर गर्मी होगी बोलो, गर्मी तो हो ही गई, मैं बिना सॉक्स के घूम रही हूँ, इसका बोलो मतलब बाबा गर्मी हो चोट गया। जगा दो प्लीज, यू नो। हाँ हाँ जे लगा रहे हो, गर्मी हो गई है बढ़िया वाली, क्योंकि मैंने सॉक्स पहनना छोड़ दिया है। क्या ही गर्मी होगी बड़ी वाली, सॉक्स पहन। मैं दिन तो अभी भी नहीं है, खैर लाइट सी है, पर हाँ चलो। जब मैं 5:30 बजे सोच 5:30 बजे, और अभी इतना दिन है। सवा लगा ले, सवा। हाँ, वरना सुबह 7 बजे तो बिल्कुल भी बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था, जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया था। हाँ सही कह रही है। हाँ दोस्तों आप लोगों को पता है क्या? कि हमारे इधर ना मंगलवार की मंगलवारी मज़ा आता है।
हाँ वैसे अभी तो सर्दी है, वरना बिना मंगलवार को मजा आ जाता है। आई डोंट थिंक सो। नहीं 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 आता है। मंगलवार को यहाँ पे इतनी चहल पहल होती है, देखने में बड़ा मजा आता है। नॉर्मली मैंने इतने लोग नहीं होते, नो पीपल। पर नहीं, मैंने नोटिस किया जो पीक की सर्दी होती है ना, उसमें मंगलवार में भी ज्यादा चहक पहक नहीं होती, क्योंकि ठंड बहुत है। शनिवार कल होगी। शनिवार क्यों? मंगलवार 2 दिन होती है यहाँ पे। पता नहीं, मेरे को तो वैसे एक दिन ही पता था, शनिवार आपने बताया। रात को 9:30 बजे के बाद ना यहाँ ऐसा लगता है कि कोई भी नहीं रहता, सब सो जाते हैं। हाँ बहुत जल्दी सो जाते हैं। पर बस 2 सेकंड की दूरी पे सब जाग रहे होते हैं। सब अपने अपने घरों में जाग होते हैं। नहीं क्यों, बाहर निकलोगी तो ऐसे पूरी मार्केट हाँ होती है। हाँ, बाहर जाओ तो ऐसी मार्केट होती है कि आपको लगेगा वाह व्हाट अ चहल पहल, और वो रात के 2 बजे तक रहती है चहल पहल। सही कहते हैं। यस। और दोस्तों आप लोगों को पता है क्या? कि यार कोई ऐसी चीज हम बार बार खा रहे हैं जिससे हमारा पेट खराब हो जाता है। पता क्या नहीं। खा रहे हैं पता नहीं। अब तो हमने खाना भी छोड़ दिया है। अब तो हम खा ही नहीं रहे, अब तो मैंने पूरे दिन में एक मैं बताती हूँ क्या हुआ था। जैसे गोलू का हो जाता है, इसको पानी से इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये दवाई लेती है अपनी डॉक्टर की और ये ठीक हो जाती है। इसने दवाई ली पर एक ही डोज ले ली। एक डोज लेने के बाद ये ठीक नहीं हुई, मतलब ठीक हो गई। इसने फिर दबा के खा लिया अपना जो भी अल्ट्रम शल्ट्रम, रोटी पानी तो खाएगा, इसका फिर हो गया। तो मैंने इसको बोला कि कोई बात नहीं, अपना कोर्स पूरा कर। इन बिटवीन मेरा भी खराब हो गया, पर मेरा भी एक दिन में ठीक आप हो भी गया। मेरी खा लो एक। ठीक हो गया था ना, अब खा लो। आज फिर हो गया। मुझे लगता है वो टोस्ट नहीं है। मैंने तो खाया नहीं ना टोस्ट। तू कह रही थी तूने खाया। नहीं मैंने अभी थोड़ी खाया, मेरे तो पता नहीं क्यों हो रहा, समझ नहीं आ रहा दोस्तों। तूने जब खाया तुझे तब हुआ, मैंने कल खाया मुझे कल हो हुआ। गई थी, अभी दोबारा कल खराब मैं हुआ भी ना। ठीक हो गई थी, एक दिन में खराब हुआ। मैं ठीक हो गई थी, मेरा कल दोबारा खराब हुआ, पता नहीं दोस्तों, तहकीकात तक जाना पड़ेगा। दोस्तों हमारी पोंटी को नजर लग गई। बड़ा हम करा था ना वीडियोस में, तो नजर लग गई दोस्तों। चलो क्या अंदर गाइस, चलिए, आप चाय लोगों का बनाएं। भी पेट खराब हो रहा है, हमें जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। क्या ये मौसम ही ऐसा है? हाँ क्या वही बदलता मौसम है। हाँ हो सच्ची सकता है। सच्ची चीजें नहीं पच रही। मुझे तो लगा पॉपकॉर्न खा के हुआ है, मैंने पॉपकॉर्न खा लिए थे दबा के। आपने पॉपकॉर्न बोला, मेरा पोहा खाने का दिल कर गया। खा ले। बना के आप दोगे? वो नहीं, मैं चोट लगी मुझे। चल अंदर चले। नहीं चल, मैं चल। भी नाचूं, अहे, मैं भी अहे, अहे। लाइट लगा ले। चले आ जाओ अंदर, चले चाय बनाओ। वैसे भी भैया के आने का टाइम हो गया दोस्तों। अभी भैया मीटिंग पे है। आजकल बड़ी लेट निकल रहे हैं भैया, वरना 6 साढ़े 6 बजे तक ऑफिस से निकल आते हैं। मीटिंग या वेरी वेरी मच मीटिंग्स प्रॉब्लम्स। मीटिंग्स प्रॉब्लम्स। क्या हो गया? चिड़चिड़ हो रही है। लगा लो ना कुछ इस पे। दवाई लगाती हूँ। बैंडेड लगा लो, बैंडेड। दोस्तों मुझे मेरी ही चूड़े लग गए, देखना दोस्तों। इसमें वो लग गया, पता नहीं क्या ही लग गया, पर कुछ लग गया इसपे। इस पे 2-3 जगह इस पे दीदी कुछ उतारते पहनते लगा गोलू। दीदी पलोस रही है इसको। क्लोज नहीं, चिड़चिड़ हो रही है। चिड़चिड़ हो रही तो बैंडेड लगा लो। कितनी सारी लगाऊं, 3 जगह है। अरे तो वो दवाई लगा लो जो मैंने अपने गोडे पे लगाई थी, वही वाली जो कल रात को लगाई थी आपको। फिर वो पता क्या करती है, जैसे चूड़ा मेरा ऐसे लगता है, कपड़े लगते हैं वो तो कॉटन लगा लो साथ में, कॉटन लगा के टेप लगा लो। हमारे पास तो बहुत सारे आइडिया है। ये हमारी बहन हमारा कोई भी आइडिया नहीं मानती है। ये चलो चाय बनाते हैं, चाय बना के मिलते हैं। कैसी चाय पीना पसंद करोगे आप? लहसुन कैसे फैल गया? अरे आंटी ने ना टोकरी आगे पीछे करी होगी, उसकी वजह से लहसुन फैल गया, मेरे को लगता है ऐसा। आगे पीछे करने से नहीं फैलता ऐसे। आंटी क्या करती है, टोकरी की तो आवाज ही नहीं आती जब आगे पीछे करती है। ध्यान रखियो, टोकरी तक आंटी क्यों पहुंची? अरे मतलब यार आगे पीछे कर रही थी टोकरी, तो उससे गिरा लहसुन। आवाज नहीं आती, मुझे आवाज आ जाती है इस टोकरी की। मेरे को साउंड है। नहीं मैं आता है साउंड, मेरे को अंदर नहीं आया ना। आता आपको अंदर नहीं आओगे, वैसे आता करती है। दोस्तों हमने ना एक काम वाली लगा ली जब हम छोटे छोटे ही थे, छोटे इन द सेंस। हाँ नया मम्मी के बाद नया नया हमने एक मेड लगा ली, वो माँ बेटियां आती थी। हमारा वो डबल साइड हाउस था। वो माँ बेटियां क्या करती, बर्तन धोती थी, चली जाती थी। और अच्छे जितने बड़े फोकस था उन दोनों। वहाँ बहुत फोकस था। और वो ना जितना हमारा मतलब जितनी एक्सपेंसिव क्रॉकरी वगैरह उस टाइम में अकल नहीं होती थी, हमने सब निकाल दी। यूज कर। आप मुझे समझ आता है कि मम्मियाँ क्यों करती है कि भाई पैक करके भी रखो या एक्सपेंसिव क्रॉकरी पैक करके रखो, और खाने के लिए आप जो डेली मर्रा की यूजेबल चीज होती है उसको अलग रखो। तो मेरे को समझ नहीं थी ना, बच्चे थे, मम्मी से कभी पूछा नहीं क्यों करते हो ऐसी चीजें। तो हमने सारी क्रॉकरी खोल के रख दी, हमारी एक भी क्रॉकरी हमें वापस नहीं मिली। क्योंकि वो माँ बेटियाँ क्या करती थी, बर्तन धोती थी। और हम लोग भी, अच्छा ऐसे मैं झूठ बोलूँ, हम लोग भी थोड़ी आलसी, अब अपने रूम में बैठे हम काम वाले के पीछे कौन घूमता है। हमारी आदत नहीं है शुरू से कि हम मेड्स के पीछे घूमे।
तो हम लोग अपने रूम में बैठे होते थे, वो पीछे से क्या करती थी, बर्तन धो के पीछे से, पीछे वाले कमरे से जो पीछे वाली गली है वहां रखाई। पीछे वाली गली में नहीं, जैसे वो क्या करती थी, यहाँ बर्तन धो रही है, हाँ। एक रास्ता आगे का एक पीछे का, आगे हम होते थे, पीछे खाली होता था। हाँ। हमारा सिम्बा घूमता रहता था, हमारा डोगू, पर वो बनवा देती थी कि जी कुत्ता से हमें डर लगता है। चलो, उसने अब बेटी ने झाड़ू पोछा करना शुरू करना, आंटी ने बर्तन धोने शुरू करने। और बेटी का झाड़ू पोछा खड़ा हो जाना, उसने आवाज मार देनी, आ जाए मेरे साथ बर्तन धुलवा ले। अब वो बेटी को ऐसे बर्तन दे देने, उसने ऐसे करके रख लेने, आगे आगे जाना, पीछे गली में थड़ा बना हुआ था और कोई आता जाता नहीं था, उस पर रख देना। अच्छा हम जा रहे हैं, ऐसे करके घूम के पीछे से उठा लेना, हमें पता नहीं। एक बार हमने कैमरा लगवा लिया, हम मेरे हस्बैंड कहते हैं हमारे पास एक बहुत प्यारी फिश की प्लेट थी, वो बहुत ही प्रिटी थी, वो गायब हुई, हमारी और क्रॉकरी गायब हुई, हम सोचे बहुत सारी चीजें गायब हो गई। तो तो उसमें फिर हमें पता लगा कि जो वो मेड थी तो वो कांड कर जाती थी, तो इस तब से फिर तो हमने कैमरा लगवाया, हमने कहा देखते हैं क्या होता है। तो हमने अपने वही किचन के अंदर, अभी भी हम किचन के अंदर कैमरा है, दिखा दो। हाँ। हम किचन के अंदर भी कैमरा लगवा के रखते हैं, हमने कैमरा लगवाया, तो अब किचन में लगवाया, अब तो पूरे घर में लगवा दिए। तो देखा तो बंदी ऐसे छुपा के चम्मच सब ले जा रही है। मैंने कहा बोले लेके कहाँ जाती है, अब किचन के बाद तो कैमरे का एक्सेस नहीं था, बाद में पता चला वो पीछे रखकर कांडे। हमने तो हाथ ही जोड़ दिए, क्या बोल सकते ना, ऐसे अच्छा लगता है किसी को मुंह पे थोड़ी बोल सकते हो कि नहीं 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 तुमने चोरी करी, चोरी वो तो वो मान भी जाएगी, माफी भी दे देगी, तो मैं क्या बोलूंगी, क्या घर से प्लेटें वापस ले क्या। नहीं कर सकते, बट हाँ इतना जरूर होता है, फिर इंसान हटा देता है, निकाल देता है। तो ये हो चुका है, तो ये होता रहता था फिर हमारे साथ। फिर हम लोगों ने अब थोड़े से हो गए हैं, थोड़ा अब तो कैमरे के साथ कैमरों के साथ ही अलर्ट रहते हैं हम, इसलिए अब क्या ना एक्सेस क्या, अब जैसे किचन है तो एक्सेस एक ही जगह ना रहे, इसलिए हमने सारे घर में लगा दिए कि यहाँ से कोई बंदा निकले तो कहाँ को जा रहा है वहाँ का भी एक्सेस हमारे पास हो। तो इसलिए बस कैमरा में हम शोएबल दिखा देते हैं कि यहाँ पे लगा हुआ है, बाकी जगह हम शो नहीं दिखाते ताकि लोग तू बता दे, बता ही दिया कैमरा हमारा ऑल ओवर घर में लगा हुआ है, बट हम पता नहीं चलता क्या लगा है। कभी कभी तो मैं और मेरे हस्बैंड गोलू से पूछना भूल जाते ऑन था क्या अवस्था। नहीं ऑन ही रहते वो 24 घंटे। तू सानू वायरल करेंगी, कोई बात नहीं। गाइस अगर कभी ऐसी वायरल हो जाए ना, तो पहली बात तो वो तुम्हारा जीजा ही होगा, क्योंकि वो मुंह नहीं दिखाता, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुमने उसके टेढ़े से जिसको नहीं पहचानना, जीजा ही होगा। कैसी बातें करते हो, गल को गलत नहीं समझना, ओके। वायरल कैसी ये करा देंगी, मैं नहीं होंगी। कैसी बातें करते हो। अरे नहीं गाइस, पता क्या, बेडरूम्स में भी हम लोगों ने ना इसलिए लगा रखा है क्योंकि बहुत सारी चीज होती है, एक्सपेंसिव चीज होती है, फिर वो मामला बहुत ज्यादा हो जाता है, मामला बहुत गड़बड़। अब आप लोग कहोगे ऐसे कैसे हो सकता है, मैं बताती हूँ। नॉर्मली क्या होता है, कभी कुछ गलतियां हो जाती हैं, जो हमारे आपको दोस्त दिखते हैं वो तो पूरे सच्चे सुच्चे हैं, जो नहीं दिखते हैं वो सच्चे सुच्चे नहीं है। हाँ। तो अब क्या होता है कि हम लोग क्या, अब कंफर्ट जोन के सोफा छोड़ो, क्यों हम सोफे पे बैठेंगे ना, चलो अंदर चलते हैं, बेडरूम में बैठेंगे। तो कोई सहेली आ गई, उसने बोला कि अरे तुम लोग पिक्चर देखने जा रहे हो, मैं तुम्हारे घर रह लूं, बेटी हो के सरा समझे चले ले चाबी पकड़ रह ले, और हम लॉक करना भूल गए या कुछ, तो वो कांड हो जाता। और इवन ये नहीं, अरे दोस्तों आप लोगों को, और इवन एक और बात बताती हूँ, मीनाक्षी दीदी के बर्थडे में भी हमेशा चोरी होती है, वो हमेशा रोती है कि मेरी चोरी हो गई। हाँ, और पता नहीं कहाँ से होती है। दोस्त यारी करते हैं ये क्या होता है, दोस्त यार नहीं करते एक्चुअली, वो दोस्त यार नहीं होते जो दोस्त यार के साथ आ जाते हैं, साथ आ गए, हम नहीं जानते है ना। तो बहुत सारी चीज होती है, मतलब जिनको हम नहीं जानते या जिनके साथ फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है, वो फर्स्ट एक्सपीरियंस में कांड कर जाते हैं कि यार चल किसी पार्टी में आ गए, दोस्त यारों के साथ आ गए, तो बहुत सारी चीजें होती है। आप लोगों के साथ कर लेते हैं दोस्त कभी यार, नहीं मारते। एक चोरी वो चोरी नहीं होती, एक होती है कईयों को कोई चीज अच्छी लग रही है, कईयों को किसी को बैग पसंद आ गया, कोई प्रोडक्ट पसंद आ गया, इवन लोगों को लिपस्टिक दीदी चोरी हो जाती है। हमारा कितना मेकअप, हमारा तो होता है, हमें पता नहीं चलता। दीदी बैग में लेके घूमती है, उनको पता चल जाता है कि भाई किसी ने निकाल लिया है, हो गया कांड। तो इसलिए हम लोग सतर्क अब रहने लग गए, पहले नहीं रहते। हम तो भाई एक बार शादी में चले गए अपना मेकअप लेके, हम बच्चे अच्छा मम्मी के बाद का टाइम ना इतनी अकल नहीं थी, तब इतनी ज्यादा बिल्कुल भी अकल नहीं थी, तो हम लोग चले गए। मेरा मेकअप चोरी हुआ था दोस्तों, हमारे बुआ के भाई की, दोस्तों मेरा मेकअप चोरी हुआ था, मेरा भी हुआ था, क्योंकि मैं ना नया मेकअप करना शुरू किया था। तो दीदी ने ना नया मेकअप शुरू करना किया, कॉम्पैक्ट नया लिप ग्लॉस, मतलब सब कुछ पूरा फुल फ्लैश मेकअप नया। शादी करनी है तो मैं थोड़ी बड़ी हो रही थी कि मेकअप करूंगी, पहले मैं और शगुन का मेकअप बोलो हम कभी नहीं करते थे। हाँ, बस लाइनर लगा लिया, लिपस्टिक लगा ली, ब्लशर मैं तो वो भी नहीं लगाती थी, मैं तो सिर्फ काजल और लिप ग्लॉस, नहीं थोड़ा सा ब्लशर लगा लिया तो वो हमारा हो जाता था कि वाओ वाला मेकअप कर लिया हमने, वो पार्टी मेकअप था। हमने पूरा बेस है पैक, वो मेरे को सूट भी कर रहा था, सूखा लद्दी। मैं शादी में चली गई, मेरी भाभी बनी है वहाँ पे, शादी में चली गई मैं,
तो अब शादी में हम लोग गए, पहले तो सबको तैयार किया, पिंडो धामों में ऐसा होता ना, कुड़ियां ही हैं दिल्लियों, तैयार करो। हाँ, तो हम बिजी हो गए, शगुन हमने सबको तैयार किया। हाँ। और रात के दिल्ली से निकले हुए, सुबह जागे हुए है ना। चलो दीदी तो चलो है ही मेकअप सबके मतलब ये लगा लो हमने प्रेसिंग करी, जिसके कॉल करके जिसके मेकअप करना मतलब हर चीज हम लोगों ने सबने करी, मतलब लड़कियों ने। तो करने के बाद उसमें क्या हुआ, हम बिजी हो गए, हम फटाफट अपना तैयार हुए, तैयार होके जी बारात जानी है लुधियाने बारात जानी है। हाँ। हम अपने बैग बुक वहीं रख दिए, रूम में रख दिया बेसिकली। हमें जो रूम मिला था हमने उसमें बैग रख दिया। हमने कहा घर ही तो है, कहाँ चला जाएगा सामान, जब घर का ऑनर ताला लगा के हमारे साथ चल रहा तो कहाँ जाएगा सामान। मेकअप कहाँ जाएगा, मेकअप मतलब कपड़े वपड़े सौ चीजें होती है बंदे की, तो सारा बंदा कोई जा रहा टूर एंड ट्रैवल तो अपने ताले लगा के तो पर हमें बाद में पता चला कि पंजाब में लोग घर में ताले लगाते ही नहीं है, पीछे जिंदा नहीं लगाते। हाँ, लगा हुआ था जिंदा, जिंदा नहीं लगा हुआ था, नहीं जिंदा नहीं लगा, वो 3-4 होएगा ना फिर अंदर। उसके बाद क्या हुआ, अगले दिन थी रिसेप्शन, तो हम लोगों ने तैयार होने के लिए जब अपना सामान को हाथ लगाया, सामान कहता जो ना मुझे तुम दूर ही रहना। हाँ, और बाद में पता चला किसी का कुछ निकल गया, किसी का कुछ निकल गया, किसी का मेरा तो ऑलमोस्ट सारा ही निकल गया, दीदी का सारा। जो मेरा बेस था, तो मेरा ये मीनाक्षी दीदी गोलू गोरे है, ठीक है, अब मेरा बेस टोन सबसे मैच कर जाता है। नॉर्मली इस कलर के बहुत लोग होते हैं। सारा मेकअप निकल गया दीदी का। फिर दीदी वहां बैठ के मुंह बनाया, मेरा मेकअप निकल गया, और वहीं पे दीदी का फोन टूट गया। हाँ। दीदी का फोन कैसे टूटा, धाड़ करके दीदी का बैग गिरा, बैग में फोन था, फोन टूट गया, स्क्रीन टूट गई उसकी। तो वहां पे दीदी का तो बेचारी का जो स्यापा हुआ वहां पे। तो फिर हम क्या बोलते हैं, बोलने से पहले भाभी आ गई, लड़के के 30,000 रुपए चोरी हो गए। बोलने अब हम किसी को क्या ही बोलते हैं, बोलने से पहले हमने भाभी को बोला कि भाभी ऐसे ऐसे हमारा थोड़ा सामान चोरी हो गया। उतने में भाभी आगे कहती लड़का जो दूल्हा है उसके भी 30,000 चोरी हो गए, चलो जी कर लो, क्यों नहीं पढ़ना। हम किसी को क्या बोलेंगे, मतलब हमें खुद आके ये सुनने को मिल रहा था कि मतलब जब घर में चोरी हुई है, घर में चोरी हुई थी तो हम हाँ। मैंने मतलब जब हम वापस आए ना, एक्चुअली क्या था कि हम सारे गए थे, जैसे भाभी वगैरह हम सारे गए थे, भाभी गए थे, भैया गए थे, अब दूल्हा के भाई भाभी थे, उन्होंने जाना, हम लोग साथ में गए थे। जब हम वापस आए ना सारे गुरुद्वारे से, तो सबको एक एक कान की खबर मिली कि ये हुआ है। बट अब ये नहीं समझ आ रहा कि करे किसने, क्योंकि सारे तो गए हुए थे, जिसने भी करी हम आके सो गए थे। उसके बाद नहीं देखा, हमने सम्मान नहीं देखा, हम आके गए थे, सो धक्के बहुत हुए थे। हमें इमरजेंसी, पहले हमें जाना था रिसेप्शन पे, फिर उन लोगों को फोन आ गया कि दूल्हा कह रहे नहीं जी दिल्ली वाले जब तक नहीं आए मैं घोड़ी नहीं चढ़ूंगा। तो फिर दिल्ली वालों के आ गया डंडा, तो दिल्ली वाले रात को ही निकले, फिर पैकिंग ठूस के गाड़ी में 4 बंदे, फिर सामान ऐसे इधर उधर सामान लेके गए, फिर गए वहां पे, और फिर पूरी रात की ड्राइव, सुबह 6 बजे पहुंचे, फिर आगे लुधियाना, फिर लुधियाने से, और ठंड ये लगा लो एंड ऑफ दिसंबर की बात बता रही हूँ मैं, मीडिया एंड की, बहुत ठंड ऑफ दिसंबर, ठंड कोरा ठंड जिसे कहते हैं, हैवी नेक्स्ट लेवल पंजाब के पिंड में। तो ये सोचा हमारे साथ ये भी हुआ है, तो इसलिए अब हम लोगों को ना धीरे धीरे जैसे हमारा सामान निकलता है, चोरी होता है, मतलब लोग आप लोगों को लगता होगा ऐसे कैसे हो सकता है। दोस्त एक मजेदार बताती हूँ, मीनाक्षी दीदी ना, फिर मीनाक्षी दीदी की भी मतलब पंजाब में अच्छा बन गया हमारे साथ साथ। तो मीनाक्षी दीदी को ना, दीदी की नेचर बहुत अच्छी है, कोई दुख हो सुख हो दीदी हाँ फैमिलियर है। तो उधर भाभी के बच्चा होने वाला था, तो मेरे को फोन आया, मैंने कहा मैं तो इधर शादी की तैयारी कर रही हूँ, और मेरे हस्बैंड मतलब फेब मार्च की बात है, इतना मतलब वो हमेशा प्यार करते थे, तो वो कहते थे प्रोटेक्टिव बहुत है वो, आज भी हमें अकेले कहीं दूर नहीं जाते, देहाती लगता तक भी जा रहे तो फोन कर देना, आ गए आए, ठीक है। तो मेरे को बोला गया कि तुम आ जाओ, थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो मैंने कहा यार हम तो खुद बच्चे हैं, हमें क्या पता कॉम्प्लिकेशन कैसे देखेंगे, और इधर मैं शादी की तैयारी कर रही हूँ, तो मैंने बोल दिया फेब एंड की बात है, फेब एंड की नहीं, जनवरी स्टार्टिंग की या दिसंबर एंडिंग, कुछ ऐसे बात थी। चलो मीनाक्षी दी गई। अब मीनाक्षी दी जब भी पंजाब जाए ना, तो रास्ते में रोक के ना ब्रेड नमकीन बिस्किट सब ले ले। मैं पता नहीं ऐसे क्यों करती है। दीदी प्रीत कहता दीदी को क्या हो गया, राशन सा क्यों इकट्ठा करने लग जाती कहीं भी जाती है। मैं कहा पता नहीं। अच्छा शुक्र है दीदी जाती थी तो हमें सुबह सुबह ब्रेकफास्ट भी मिल जाता था। हम ब्रेड भी खा रहे, बटर भी खा रहे, रस भी खा रहे, चाय भी खा रहे, क्योंकि दीदी लेके जा रही है, हमें दीदी बेचारी लेके जाती थी। अच्छा वो बड़ी है तो उनको इस चीज क्या गलती कि सारे भूखे मर जाएंगे। हाँ कुछ नहीं मिलेगा। एक बार हम अकेले चले गए पंजाब। अच्छा हम बच्चे, हमें पता नहीं, शगुन दीदी कार्ड देने चले गए दीदी की शादी का। ओह गैस हो गई। उल्टी मारने लोग जो हो गए। मैं कहती हूँ बहुत ही बुरा, ऐसे रिश्तेदारों की बिल्कुल चुगली करनी चाहिए। बहुत गंदे लोग होते हैं ऐसे बंदे। भाई साहब बोला रोटी पावा चाह ले आवा, रोटी पावा चाह ले आया। तो प्रीत ने बोला चाह रहने दो भाभी जी बहुत ठंड है, रोटी ले आओ। इतने बेचारे इतने भूख से मजबूर हो गए।
वरना जीजू कभी नहीं ऐसे बाहर जाके किसी को कभी कुछ नहीं बोलते कि कुछ खाना या कुछ, वो बात ही नहीं करते। उनका नेचर इतना ज्यादा शाय है ना कि सामने हम जैसे पार्टी वार्टी आप लोग देखते हो बर्थडे पार्टी, वो बात भी नहीं करते। फिर मीनाक्षी दी कहती अब समझ आया, पिंड एकदम पिंड खेतों के बीच में घर है, नाली ना मोहाली कोई वहां से जाने में से कुछ नहीं दिखता, कोई किडनैप भी हो जाए कुछ नहीं दिखता। मतलब ये लगा लो कि वहां से जाने में ना आपको अगर मार्केट तक जाना कुछ खाने तो आपको 1 घंटे का रास्ता लग जाएगा, आधा 1 घंटे का रास्ता, आधे घंटे का तो है। चलो तो मतलब जिसको भूख लगी हो और अंदर फिर नहीं मिल रहा कुछ, बाहर नहीं मिल रहा कुछ, तो मैं तो तब से मैंने कान पकड़ लिया, मुझे बहुत तब से हम भी मीनाक्षी दीदी नक्शे को तो चलने लगे और कहीं फिर हम ब्रेड उठा लो, ये उठा लो, वो उठा लो, भैया अपने काम का जुगाड़ करके जाओ। पर मैं उनको गलत नहीं कहूंगी, उन लोगों का क्या है, वो लोग नहीं खाते ब्रेकफास्ट, वो नहीं करते है ना, वो सीधा रोटी खाएंगे, उसमें भी चावल होंगे, किनारा चावल। मेरे पति को लंबे चावल खाने हैं, है ना, तो बहुत फूड का हैबिट चेंज होती है, इस वजह से हम भी मरते हैं। नहीं देखो, फूड का हैबिट बिल्कुल चेंज होती है, बट मेरा ये कहना है कि जब आप दूसरे के घर आके इक्वल खा सकते तो उसको खाओ। मैं इस मामले में बहुत रूड हूँ। जब आप दूसरे के घर आके ये सारी चीजों की डिमांड रख सकते हो, ये वो जो चीज आपने नहीं भी जिंदगी में कभी ट्राई करी वो भी ट्राई कर रहे हो, और ये नहीं कि मतलब आपकी एक एक बात की एक एक डिमांड रखी जा रही है, और अगर आप डिमांड नहीं भी रख रहे तो आपको तीनों टाइम का अगर टाइम से मिल रहा है, ये सोच के हम भी नहीं खाते बड़े टी टाइम कि हम सुबह भैया का ब्रेकफास्ट बना देते हैं, लंच जो भैया ने लेके जाना होता है उसी को खाते हैं, आ जाए तो भैया आ जाए तो हमारे 3 से 4 टाइम का खाना प्रॉपर बनता है, अलग अलग चीजें। ये नहीं होता कि किसी को बंदा भूखा मार दे, ऐसा कभी नहीं होता। ये तो आपके मीनाक्षी दीदी होंगी ना, उनसे भी पूछना, वो खुद बोलती है ये चीज कि मैं आ जाऊँ या कोई आ जाए, तो उस टाइम पे बच्चे तो फिर कर लेते हैं। मैं अपना एक बार का इंसिडेंट बताती हूँ आपको, उधर का ही पंजाब का। तो गए थे हम, कोई फंक्शन था, तो वहाँ पे ना गोभी लगी थी, तो भाभी ने बोला चलो गोभी के परोंठे खाइए, गोभी के परोंठे। हम कम से कम दिल्ली से 4 बंदे गए थे, ठीक है। हमने बोला कि भाभी हम बना दे, ना तुसी बैजो बना देते हैं, ठीक है। एक गोभी पुट्टी, उन्होंने 15 बंदों को एक गोभी के फूल में 15 बंदों को परोंठे खिला दिए, क्योंकि ऐसे एक परोंठा लाए, हो लिया स्वाद है ना स्वाद है ना, हो लिया। अब मेहमान गए, 1 से 2 बार हो लिया वहाँ पे, कोई क्या बोलेगा। मैंने खाया, प्रीत ने खाया, और उससे पहले रात का फंक्शन होके निकला था। सुबह हमने रोक लिया कि नहीं नाश्ता करके जाना, तो वो अब रात के फंक्शन के ना सब्जियां बहुत टेस्टी थी, तो हमने बोला भाभी सब्जी का, वो तो मैं सोचती पे आती हमें मीनाक्षी दीदी के ना खुंदक का लेवल अलग था कि भाई तुमने हम मजे समझ लेते, हम मजे समझ के डाल देते, पर डाल तो देते मतलब हमारा तो ये वाला लेवल हो गया था। पर चल फिर इसलिए गोलू कहती है मैं नहीं जाना पंजाब। हाँ मतलब ठीक है ना, मेरा एक्सपीरियंस बहुत गलत रहा। तो दीदी कहती कि तू जो पंजाब गई ना, वहाँ का तेरा एक्सपीरियंस गलत रहा, तू किसी पिंड नहीं था, एक्चुअली वो पिंड भी नहीं था, तो मतलब तू किसी ऐसी जगह चली गई जहाँ पे तेरा एक्सपीरियंस गलत था, वरना अदरवाइज तो ठीक होता है। हर जगह होते हैं अच्छे लोग भी होते हैं जो खाने को देते हैं। मैं तो भैया एक बार मेरे तो लिटरली कभी किसी को खट्टी उल्टियां लगी है, मुझे तो भूख के मारे वो लग गई थी। मैं बीमार हो गई थी वहीं पे। मैंने पंजाब से दवाइयां ली जस्ट बिकॉज मुझे खाना नहीं मिला। खाना कैसे मिलेगा? फिर घर वालों ने मेरे जाके 1 घंटे की दूरी पे बाहर ले जाके मुझे मोमोज खिलाए। हम सबको, जितने हम सारे बंदे थे, हम सब ने बाहर जाके मोमोज खाए, फिर जाके हमारे पेट को शांति मिली। सब चक्कर खा गैस से बेचारी शगुन का तो हाल ही हो गया था, उसने दबा के लड्डू ही खा लिए। तो मीठा नहीं खाती, उसको जलन हो जाती है, कहती लड्डू ही दे दो। तो बस मैं क्या बोले, 2 मिनट नाश्ता बन रहा, 2 मिनट नाश्ता, वो 2 मिनट रात के 6 बजे। तो होल सोल मतलब ये बात है दोस्तों कि क्या हम आज कर रहे हैं चुगली और आज हम कैमरा खोल के कर रहे हैं, क्योंकि और ये चुगली मैं और कोई पूछता ना कि तू मीनाक्षी दीदी या शगुन और क्या करते हैं, 3 घंटे क्या बात कर लेते, यही करते हैं कि भाई हमारे घर आ गए तो सबको सब कुछ चाहिए होता है। मैं ये नहीं कहती, चलो ये भी चीज, चलो वो वाली बात है, चलो हमारे घर आके वो हमारा वो है। पर जब हम छोटे बच्चे हैं उनके नजर में तो यार वो बड़े बहुत बड़े उनके बच्चे भी हैं, लगा लो अच्छे 10 साल के बच्चे हैं उनके, 8 साल 12 साल के, ठीक है। तो उनको ये चीज की अकलें होनी चाहिए ना कि कोई तुम्हारे घर आ रहा था, तुम उसको एटलीस्ट 2 वक्त की रोटी तो पूछो, एक की पूछ लो, पूछ तो लो। मैं ये नहीं कहती कि तुम्हारे से हम टेस्ट पालते, तुम दाल बना के दे दो, तुम चावल बना के दे दो, नेवर माइंड। मैं कभी ये नहीं, हम लोग कभी किसी के घर जाके ये वाली डिमांड नहीं कर रहे थे, आज पनीर खाना है, आज ये खाना है, कभी नहीं करते हम लोग। हम बंदे हैं ना, मतलब मीनाक्षी दीदी, शगुन दी, मैं, भैया, हम आपस में एक दूसरे को बोल सकते हैं, पर बाहर जाके किसी को नहीं बोल सकते। रीजन बिहाइंड दिस कोई भी इतना है ही नहीं, सब ये सोचते हैं छोड़ यार कोई क्या बनाएगा। अगर किसी ने
तरी वाला कुछ भी बना के रखा ना तो वो भी खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अच्छा एक बात और बता दूं कि भाई इन दोनों की पीठ सुनती है शगुन हाँ, मीनाक्षी दीदी की, ये भी मीनाक्षी दीदी स्पेशल मेरा या किसी का ख्याल रखना कि गोलू का और प्रीत का जरूर ध्यान रखते हैं। हाँ। उनको पता है कि इन दोनों को पेट, अब प्रीत को तो खाना नहीं मिलेगा ना मेरे हस्बैंड को तो गुस्सा हो जाते हैं। गुस्सा करते रहेंगे। और शगुन को भी पता है, तो अगर हमारे हाँ। कहीं पार्टी भी होती है सबसे पहले बच्चों के साथ साथ उनको खाना लगता है कि प्रीत को खाना दो, क्योंकि ड्यूटी वाले बंदे हैं ना, उनको तो टाइम से ही चाहिए। इन दोनों की पीठ सुनती है इस बारे में, बट इसलिए अब तो ये लोग, हम लोग कहीं जाते ही नहीं, अब हमने नन्ना ही पकड़ ली जाए। हाँ, पर एक भाई गाइस हम लोगों ने मारा था पंजाब का, मतलब अमृतसर गुरुद्वारे का सोलो ट्रिप लड़कियों ने, बहुत बढ़िया। हाँ। अब वो सोलो ट्रिप में मतलब हम बता नहीं सकते अपना एक्सपीरियंस, कल के ब्लॉग में शेयर करेंगे। कितना ही आज का ब्लॉग अच्छा तो बहुत हो गया, वो तो मतलब अच्छा भी था उस टाइम। और एक और बात करनी है कि ना, किसी ने कमेंट किया था कि ये बच्चे कौन है, मीनाक्षी जी के बेबू। हाँ। तो किसी ने, तो गाइस मैं आप लोगों को बताता हूँ, वो मीनाक्षी दीदी के नीज एंड नेफ्यू है, मतलब भाई के बच्चे हैं। बट जो भैया और भाभी है वो इस दुनिया में नहीं है, तो वो मीनाक्षी दीदी और आंटी के साथ, बुआ के साथ रहते हैं मतलब। हाँ। तो मीनाक्षी दीदी और बुआ के ही मतलब उनके गार्डियन है वो छोटे छोटे बच्चों के। बेसिकली मीनाक्षी दीदी की मम्मी जो है, जो बुआ है वो मम्मी शादी नहीं करी है। हाँ, वो बेसिकली वो क्या है, मीनाक्षी दीदी की जो मम्मी है, मतलब हमारी बुआ को बच्चे जो है दादी भी बोलते हैं मम्मी भी बोलते हैं, मतलब दोनों ये चीज है। तो हाँ, तो दादी ज्यादा बोलते हैं, बट ओदा जो है उनको मम्मी वाला, माँ वाला ओदा है। दादी ही उनको मतलब टेक केयर करती है। तो वो बच्चों का ही है, वो मीनाक्षी जी के नहीं है। बहुत लोगों को पर शक्लें मिलती है ना, तो बहुत लोग कहते हैं हाँ, पर है उन्हीं का खून, तो इसलिए वो अगर उनसे कोई पूछे फ्रेंड से कि आपके बच्चे, तो वो खुलेआम बोल भी देती है हाँ, हाँ, कि मेरे हाँ, बच्चे मेरे हैं, बच्चे। क्योंकि उनको है, मेरे भाई के, मेरे सेम ही बात है। हाँ। बट है इन रियलिटी वो उनकी बुआ है। हाँ। तो चलो दोस्तों, इसी के साथ आज का ब्लॉग हम करते हैं खत्म। पर कल के ब्लॉग में हम आपको अपनी चुगली वाला एक्सपीरियंस जरूर शेयर करेंगे, हमारा सोलो ट्रिप जो था अमृतसर गुरुद्वारे जी का, मतलब अमृतसर साहिब गुरुद्वारे का। तो बड़ा अच्छा था वो, उस टाइम हमें बहुत मस्त लग रहा था, और आज सोचते हैं तो बड़ा मजेदार लगता है। तो मिलेंगे कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे कृष्णा।